सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में सभी का पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संसार में सभी का यह स्वभाव होता है कि जब तक उसको किसी लाभ की किसी प्रकार से उसका हित जिसमें छिपा हो उसी काम को करता है। बिना लाभ के, बिना हित के या बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता, किसी भी छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, क्योंकि यह व्यक्ति का स्वभाव होता है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि स्वाध्याय और प्रवचन, हम जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसी में हमने 26वें मंत्र का स्वाध्याय किया था और उसके बाद ही इस बात को कहा है कि वेद ज्ञान का जो साधन और लाभ क्या है। कई कार्य हम करते हैं और उन कार्यों को करते करते हमारे मन में कभी आता है कभी नहीं आता है कि इससे लाभ क्या होगा। कुछ परंपराओं का निर्वहन करने के लिए करते हैं, कुछ अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए करते हैं, कुछ लोग ज्ञान के लिए करते हैं, कुछ तत्व ज्ञान के लिए करते हैं। अपनी अपनी रुचि, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने सारे कर्तव्यों को हम निभाते हैं। परंतु एक बात यह सिद्ध है कि जब तक हम किसी कार्य को कारण के जाने बिना नहीं सिद्ध करते हैं, नहीं करते हैं, तब तक उसका पूरा लाभ मिलता नहीं है। कारण और कार्य का बहुत घनिष्ठ संबंध है। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। इसलिए वेद का स्वाध्याय हम क्यों करें, इसका कारण और इसका कार्य क्या है, इससे लाभ क्या होगा, परिणति क्या होगी, यह अनेक बार मन में आता है। प्रश्न आते रहते हैं इस प्रकार के। परंतु परमपिता परमेश्वर का यह उपदेश जैसे माता पिता अपने बच्चों को उपदेश करते हैं, वैसे ही उस ईश्वर ने वेद के माध्यम से कल्याणी वेदवाणी वेद माता को हमारे जीवन के परिष्कार के लिए, हमारे जीवन के उद्धार के लिए यह उपदेश दिया है। और जो भी इसको समझा जाना उसके जीवन में दिव्यता का आधार होने लगता है। घर परिवार संसार दिव्यता से पूर्ण हो जाता है, आपूरित हो जाता है और बहुत ही लाभ मिलता है। मंत्रों का उद्घोष उच्चारण, इसमें बहुत शांति अपने मन में प्राप्त होती है और उसको जब जीवन में उतारते हैं तो और विशेष लाभ मिलता है। तो वेद ज्ञान का साधन और लाभ, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, 164वें सूक्त का 27वां मंत्र है। इसको मैं पहले लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा। ओम हिं कृण्वती
ओम हिं क्रीडवती वसुपत्नी। वसूनाम वसूनाम वत्समिच्छन्ति। वसूनाम वत्सम इच्छन्ति। इच्छन्ति। मनसाभ्यागात मनसाभ्यागात दुहाम अश्विभ्याम पयो अग्नेयम पयो अग्नेयम पयो अग्नेयम सा वर्धताम सवर्धताम महते सौभगाय
ओम हिं कृण्वती वसुपत्नी वसूनाम वत्सम इच्छन्ति मनसाभ्यागात दुहा अश्विभ्यां पयो अध्येयं सावर्धतां महते सौभगाय। ओम हिं कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ति मनसाभ्यागात दुहाम अश्विभ्यां पयो अग्नेयं सावर्धतां महते सौभगाय। ओम हिं कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्सम इच्छन्ति मनसाभ्यागात दुहाम अश्विभ्यां पयो अग्नेयं सावर्धतां महते सौभगाय। वेद मंत्र का भाव इस प्रकार से है। कहा कि यह वेदवाणी हिं कृण्वती हिंकार करती हुई, रश्मया एव हिंकारः, हिंकार शब्द रश्मियों के किरणों का वाचक है। यह वेदवाणी ज्ञान रश्मियों को फैला करके ज्ञान अंधकार को दूर करती है। अर्थात जो ज्ञान रश्मियां हैं, ज्ञान रश्मियां जब फैल जाती हैं तो सारा अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। किसी कक्ष में, किसी घर में, किसी रूम में बिल्कुल अंधेरा छाया हो, एक छोटी सी लौ, एक छोटा सा दीपक पूरे अंधकार को, पूरे कलमश को, पूरी जो काली घटा जैसी छाई होती है उसको नाश कर देता है, उसको नष्ट कर करके प्रकाश फैला देता है। ऐसे ही यह वेदवाणी मानो ज्ञान की, ज्योति की जो किरणें हैं, वो किरणें फैलती हैं चारों ओर, तो अज्ञान और अविवेक, अंधकार अपने आप छट जाता है। तथा कहा कि वसुपत्नी वसुनाम, अर्थात यह यज्ञों, उत्तम कर्मों की पालिका है। वेद अध्ययन करने वाले से मनुष्य की उत्तम कर्मों में रुचि उत्पन्न होती है। अर्थात जो मनुष्य वेद का स्वाध्याय करते हैं, वेद का सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना जो कहा है, तो वेद रूपी इस ज्ञान गंगा में जो रोज गोते लगाते हैं और रोज इस वाणी को सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं और शुभ कर्मों में सदा संलग्न रहते हैं, यज्ञी कर्मों में सदा संलग्न रहते हैं। यज्ञी कर्मों से कभी एक पल भी इधर से उधर उनका मन भटकता नहीं है। उनका मन सदा सर्वदा इसी वेद के मार्ग पर लगा रहता है। वेद हमारे जीवन को सतपथ पर, सुपथ पर आरूढ़ करता है। और तीसरी बात क्या कही है? अश्विभ्याम, अश्विभ्याम पयः दुहाम सुशिक्षितौ स्त्री पुरुषौ अश्विनौ। सुशिक्षित स्त्री पुरुष जो होते हैं, उन स्त्री पुरुषों के लिए यह वेदवाणी क्रियाशील बनाने वाली है। ज्ञान दुग्ध का दोहन करती है, अर्थात उन्हें अकर्मण्यता से दूर करती है, क्रियावान बनाती है। वास्तव में जो वेद का आदेश उपदेश संदेश है, वो कभी निठल्ला बनने का आदेश उपदेश नहीं है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस का मार्ग प्रशस्त करता है। वेद का ज्ञान हमारे जीवन के जो संकीर्ण और संकुचित विचार हैं, उनको दूर करके विशालता लाता है और उनमें दिव्यता का आधान करता है। इसलिए अकर्मण्यता से दूर रह करके, प्रमाद से दूर रह करके व्यक्ति को यह वेद का ज्ञान, वेदवाणी उनको क्रियाशील करती है, उनके रगों में उत्साह का संचार करती है। एक एक व्यक्ति अदम्य उत्साह लेकर के जो जीवन के लिए और इस जगत के लिए सर्वोपरि कर्म है, सर्वोपरि
जो स्वभाव है उसको आत्मसात करके जीवन का कल्याण करते ही करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और अगली बात क्या कही है कि इयम अध्न्या, यह अघघ्नि है, अर्थात यह अघघ्नि, अघ बोलते हैं पाप को, अघमर्षण मंत्र जैसे होते हैं, तो अघ्न्या जैसे वेद मंत्र में कहा अग्नेयम सवर्तम, अंतिम पंक्ति में पयो अग्नेयम, अग्न अर्थात जो अघ है उसको घ्नि, उसको नष्ट करने वाली है, अग्न्या है ये। वेदवाणी पाप को नष्ट करती है, अधर्म को नष्ट करती है, अन्याय को नष्ट करती है और शुभ प्रवृत्ति को उत्पन्न करके अशुभ प्रवृत्ति को समाप्त करने वाली होती है। सा महते सौभागाय वर्धताम, सा वह वेदवाणी हमारे जीवन में महत सौभाग्य वर्धताम, महान सौभाग्य के लिए होती है, अर्थात हमारा सौभाग्य जागृत हो जाता है। हम कभी भी दीनहीन स्थिति में नहीं रहते हैं। वेद की ये ऋचाएं हमारे अंदर इतना जोश भरती हैं, इतना जोश भरती हैं कि हम कृतकृत्य हो जाते हैं और जो दुष्कृत हैं उन दुष्कृतों से बच करके सुकृत में लग जाते हैं। हम जो कुछ भी पहले किए हैं या आगे करने वाले हैं या वर्तमान में जो कर रहे हैं, वो वेद के ज्ञान से जो आपूरित व्यक्ति होता है वो कभी भी गलत करता नहीं है, और यदि त्रुटि हो गई तो उन त्रुटियों को वह दूर करने का प्रयास करता है और कालांतर में पूर्ण पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा है कि उसके जीवन में अशुभ समाप्त हो जाता है, घर घर ब्रह्म का और वेदवाणी का घोष होता है, अशुभ समाप्त होकर के शुभ ही शुभ का विस्तार होता है। यह वेदवाणी इतने लाभों को देने वाली है, प्रत्येक से पढ़ने योग्य है। इसके ज्ञान के प्रकार हैं कि मनसा वत्सम, मन से पूरे ध्यान से उच्चारण करने वाले को इच्छन्ति चाहती हुई अभ्यगात यह प्राप्त होती है। वस्तुतः वेद मंत्रों को समझने के लिए सर्वोत्तम साधन पूर्ण एकाग्रता से इसके मंत्रों का उच्चारण ही है। इस वेदवाणी को समझने के लिए दूसरा साधन अध्न्या शब्द से सूचित किया जा रहा है, जो अहंतव्य, इसके स्वाध्याय से विच्छेद नहीं आना चाहिए, अर्थात वेदवाणी अज्ञान अंधकार को दूर करती है, उत्तम कर्मों में रुचि उत्पन्न करती है, क्रियाशील बनाती है, अशुभ वृत्तियों को हटाती है, समाप्त करती है और घर को सुंदर बनाती है, परिवार को सुंदर, सजग, सफल, सावधान बनाती है। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो साधन बताए हैं, मन से इनके मंत्रों का उच्चारण और अविच्छिन्न रूप से प्रतिदिन इसका स्वाध्याय करना। बहुत सुंदर बात कही है कि यदि हम अपने शरीर के और मन के स्वास्थ्य को बरकरार रखना चाहते हैं तो हम उचित आहार लेते हैं, उचित निद्रा लेते हैं और संयमित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रतिदिन हमको अन्न की, जल की आवश्यकता होती है, उसके बिना हम नहीं रह पाते हैं, छटपटाने लगते हैं, वैसे ही वेद का स्वाध्याय करने के लिए मन हमारा छटपटाना चाहिए, अर्थात हम इस वेद मंत्र को, वेद ज्ञान को कभी भी बिसराए नहीं, कभी भी भूले नहीं, कभी भी इससे उबे नहीं। कुछ लोग बोलते हैं क्या रोज वही वेद मंत्र, वही चर्चा, वही शिक्षा, वही स्वाध्याय, वही ईश्वर, वही, तो ये वही वही लगा करके लोग रहते हैं। लेकिन जैसे हमारे शरीर के लिए वही अन्न, वही जल, वही वायु और वही सारा अस्तित्व जो हम ग्रहण करते हैं, वही वही से शरीर का पोषण होता है, तो वही वही वेद मंत्र, वही वही विचार हमारे
आत्मा को शुद्ध कर देते हैं, हमारी मन की स्थिति को शुद्ध करते हैं। मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा, ये जीवन का जो लक्ष्य है, इससे हमको सफलता मिलती है। वेद का स्वाध्याय हम जरूर करते रहें, क्योंकि ऐसा फिर ना हो कि पछताना पड़े। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है, वह सुख कारक है, सच्चिदानंद है। उससे हम रोज याचना करें, उससे हम रोज प्रार्थना करें कि हमारा जीवन ऐसा सफल बनाए जिससे हम कभी भी दुख, कभी भी क्लेश और कष्टों को न प्राप्त हों। हमारे प्रत्येक कर्म ऐसे हो जाएं जिससे लोग प्रेरणा लें। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है और हम प्रार्थना रोज करें। बहुत सुंदर कवि ने कहा है, ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आँख है अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है। वेद पथ पर चलूं कामना है, पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की, मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की भावना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों की है देव सविता। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों को है देव सविता। दूर कर दीजिए भव्य भर दीजिए भावना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम भगवन, स्वस्ति पंथा मनुचरेम मघवन। सूर्य और चंद्र के तुल्य भगवन, जान दूं जान लूं अग्नता को हरूं, जान दूं जान लूं अग्नता को हरूं प्रार्थना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सुपथ पे सर्वदाता, कुटिल अघ से बचूं सर नवाता। ले चलो सुपथ पे सर्वदाता, कुटिल अघ से बचूं सर नवाता। प्रभु दो आत्मबल जिससे होवे सफल, प्रभु दो आत्मबल जिससे होवे सफल साधना है। वेद पथ पर चलूं कामना है,
ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। वेद पथ पर चलूं प्रार्थना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। योग पथ पर चलूं भावना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। तो हम उस परमात्मा से ऐसे ही प्रार्थना करें, नित्य नए नए मंत्रों के साथ अपने जीवन में उत्साह दिव्यता को भरें और अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करें। ऐसी भावना हम सबकी होनी चाहिए। तो निसंदेह हमारा स्वयं का स्वभाव, हमारे परिवार का स्वभाव, समाज का स्वभाव वेद के अनुकूल होगा तो जीवन हर ओर स्वच्छता से, परिपूर्णता से, स्वस्थता से, आनंद से, हर प्रकार से सुखी, समृद्ध, वैभवशाली होगा हमारा राष्ट्र। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।